हाउ दिस हार्ट, हाउ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो मैंने आपको बताया, हाउ इट इज कंडक्टेड इन द हार्ट, वो कैसे कंडक्ट होता है। तो स्टार्ट कहाँ होता है, ऐसे नोड से, ऐसे नोड से चालू होता है। तो ऐसे नोड है, इसने क्या किया, इम्पल्स रिलीज किया, ठीक है। ये इम्पल्स गया एवी नोड की तरफ और ये इम्पल्स गया हार्ट में दूसरे एट्रियम की तरफ। प्रज्वल डुमरे अपना बंद करो माइक, माइक ने कैमरा, कैमरा। तो ये ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकला है वो एवी नोड की तरफ भी गया और ये इम्पल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, इम्पल्स। फिर एवी नोड से इधर आया, एवी नोड से इस तरह से इम्पल्स गया दोनों तरफ। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द सिस्टम बाय विच थिंग्स हैपन। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, देखो इस डायग्राम को अच्छे से देखो, अभी जो चालू है ना ये मूव कर रहा है, इसको अच्छे से देखो। पहले ऐसे नोड से इम्पल्स आता है, उसके बाद जाता है एवी नोड की तरफ और फिर जाता है पूरे हार्ट में। तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां जहां इम्पल्स गया वो पार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इट इज रिटन हियर, यू कैन रीड, नोडल टिश्यूज जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। उनको बाहर से कोई स्टिमुली नहीं लगता, स्टिमुलाई नहीं लगता जनरेट करने के लिए कोई एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है कि जब सपोज ये एक न्यूरॉन है, मैं न्यूरॉन निकालता हूँ, ब्रेन में जो न्यूरॉन रहते ना, ये एक न्यूरॉन है। अब इस एक न्यूरॉन में ये बहुत सारे डेंड्रॉन पार्ट भी होते हैं। इस एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब एक्सॉन में पास हो जाता है, एक्सॉन से फिर यहाँ दूसरा न्यूरॉन है, फिर तीसरा न्यूरॉन, इस तरह से आगे पास हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इज द impulse or electric current, minute impulse which actually travels from one neuron to another neuron। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है, वो जनरेट खुद से अगर कोई करता है तो उसको बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो यानी क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ ऑटो एक्साइटेबल। जैसे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ना, ऑटो एक्साइटेबल रहते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दे स्टडी ऑन देयर ओन, खुद से ही वो पढ़ाई करते हैं। मगर कुछ स्टूडेंट्स है जिनको क्या करना पड़ता है, पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ता है, मार मार के उनको पढ़ाई करवाना पड़ता है, तो दे आर नॉट ऑटो एक्साइटेबल। मगर ऑटो एक्साइटेबल यानी क्या, खुद से, खुद वो खुद से काम करे। तो ऐसे ये नोडल टिश्यूज जो है, दिस आर ऑटो एक्साइटेबल, यानी ये क्या करते हैं, ये खुद सेल्फ बाय देमसेल्फ दे विल वर्क, दे विल रिलीज द इम्पल्स। ये इम्पल्स गया, फिर यहाँ से इम्पल्स गया, ऐसे इम्पल्स ट्रांसफर करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट हार्ट का कोऑर्डिनेशन होता है, हार्ट का कंडक्शन होता है। इसलिए देखना, जब इम्पल्स आगे ट्रांसफर होता है हार्ट में, तो वो पूरा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे करंट लगाया, हार्ट को टच किया ना इम्पल्स छोटा सा, तो वो इम्पल्स पूरे हार्ट में ट्रांसफर होकर हार्ट को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, या हम कह सकते हैं उसको, जस्ट मिनट, कंडक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। सो हार्ट का ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो पार्ट है, ये पार्ट क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगर ट्रेवल नहीं किया हार्ट में सफिशिएंटली प्रॉपरली, तो क्या होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। हार्ट के मसल्स कैसे है, उनकी एक स्पेशलिटी है कि वो क्या करते हैं, एक्साइटेबल है वो, है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आने पर उसको रिप्लाई करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इम्पल्स आए कि छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट आए, इम्पल्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वैसे ही हार्ट का पार्ट है, हार्ट के सारे मसल्स का वैसा ही फंक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट कौन करता है, ऐसे नोड करता है, और फिर वहां से आगे सारी चीजें क्या करता है, हार्ट में होती रहती है। तो ये जो एस ए नोड है, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनो एट्रिकुलर एट्रियल, साइनो एट्रियल नोड जो है, वो इनिशिएट करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, वो स्टार्ट करता है। सो देखिए यहाँ पर लिखा है, ऐसे नोड इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट by generating action potential। Yes, anybody has doubt? ओके, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और 70 से लेके तो 75 टाइम्स, हम नॉर्मली अपने लैंग्वेज में अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेते हैं, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट।
तो 72 टाइम्स हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी उसको इम्पल्स कितनी बार गया होगा उसमें, एनीबॉडी? Nobody? I will repeat the question. If heart is beating 72 times per minute, then how many times SA node might have released the action potential? बोलो. अरे, repeat the question once again. if heart is beating 72 times per minute, यहाँ पे दिया है 70 से लेके तो 75 टाइम्स दिया है ना. अगर 72 टाइम्स अप्रोक्सीमेट लेते बीट कर रहा है हार्ट, तो ऐसे नोड ने कितनी बार इंपल्स जनरेट करना चाहिए? 72. यस, करेक्ट, 72 बराबर. उसमें क्या इतना सोचने का है? अरे 72 टाइम्स, जैसे मैंने अगर मोबाइल में मुझे टाइप करना है, ए टाइप करना है, मैंने ए एक बार दबाया तो एक बार आता है, दो बार दबाया दो बार, तीन बार दबाया तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार ए आएगा वापस. करेक्ट. तो वैसे ही हार्ट बीट का है, जितनी बार ऐसे नोड इम्पल्स भेजेगा उतनी बार हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो ऐसे नोड से एवी नोड जाएगा, एवी नोड से पूरा हार्ट में वो चला जाएगा और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा. फिर से ऐसे नोड दूसरा इम्पल्स, फिर से वो इम्पल्स इस तरह से जाएगा. इस तरह से ऐसे नोड के हर मिनट में जितने इम्पल्स होते हैं उतनी बार हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है. बाद में रिलैक्स होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जितनी बार ऐसे नोड इम्पल्स भेजता है उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट. एंड दैट्स व्हाई ऐसे नोड इज आल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर, या हम बोल सकते हैं इसको स्पीड मेकर. हार्ट का जो स्पीड है या कंसिस्टेंट जो चलता रहता है हार्ट, वो इम्पल्स काय की वजह से है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ ऐसे नोड. इज दिस क्लियर? Yes, sir. This is not. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this part we will take in next class. तो ये पेस मेकर है. अभी फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी हार्ट का जो ये साइकिल जो हो रही है, जो हार्ट का जो इम्पल्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसमें कौन से फेजेस है. जैसे हम बोलते हैं एक हार्ट बीट हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या क्या पार्ट है वो हमें स्टडी करना है. तो यहाँ पर जो ये हार्ट दिख रहा है, ये देखिए हार्ट में, इस हार्ट में क्या क्या हो रहा है, तो इसमें तीन चीजें हो रही है. ठीक है. फर्स्ट चीज क्या है, हम इसको फर्स्ट देंगे, एट्रियल सिस्टोल. सिस्टोल ये वर्ड याद रखना है, सिस्टोल वर्ड का मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. और डायस्टोल इस वर्ड का मीनिंग है रिलैक्सेशन. ठीक है. सिस्टोल वर्ड का मीनिंग क्या है, Contraction. और डायस्टोल का मीनिंग क्या है, Relaxation. यस. Relax. सबसे पहले क्या हुआ है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके बाद में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल्स. उसके बाद क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल, यानी दोनों मिलके क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं. सो फर्स्ट क्या बोला मैंने, एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए. सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए. और थर्ड क्या हुआ, जॉइंट डायस्टोल, यानी दोनों मिलके रिलैक्स हुए. अभी मैं मेरा माइक, एक मिनट, आई एम स्टार्टिंग माई कैमरा. टेल मी, यू आर यू एबल टू सी मी? मैं दिख रहा हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो देखो, मैंने खुद को बताने के लिए नहीं ये क्या, मैं क्यों स्टार्ट किया माइक, ये देखिए. सपोज दिस माय हैंड, ये क्या है, इसको मैं पिन कर देता हूँ मेरे वीडियो को, तो आपको दिखेगा. दिख रहा है पूरा स्क्रीन में, दिख रहा है मेरा वीडियो कि Yes, छोटे sir. स्क्रीन में दिख रहा है? Yes. अब दिख रहा है पूरे स्क्रीन में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो देखिए, सी दिस इज सपोज एट्रिया, और ये है वेंट्रिकल्स.
तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सेकंड थिंग क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले क्या हुआ बोलो, Atrial Atrial contraction. contraction. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलेंगे, Systole. Atrial systole. Atrial systole. Atrial systole. सेकंड थिंग व्हाट इज हैपनिंग इज वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकुलर Ventricular सिस्टोल। systole. Systole. सिस्टर नहीं रे बाबा, सिस्टर नहीं, सिस्टोल, सिस्टोल। हाँ, Systole. तो एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, और इसके बाद दोनों क्या हो रहे हैं, ऐसे ओपन हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। Relaxation. Relaxation. जॉइंट डायस्टोल बोलो, डायस्टोल बोलो, रिलैक्सेशन मत बोलो, Joint diastole. डायस्टोल। Joint diastole. तो मैं अब एक्शन करूंगा और आपको बोलना है क्या है, ठीक है, बोलो। Atrial systole. Atrial systole. Atrial systole. दिस, Atrial systole. ये क्या है, Ventricle systole. Ventricle Ventricle systole. systole. एंड दिस, Ventricle systole. Joint diastole. Joint diastole. Diastole. हाँ, डाइडोल टोल और क्या 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 बोल रहे, क्या मालूम। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पर आप, ये जो हार्ट की डायग्राम है इसमें आपको दिखेगा, देखो पहले एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये जो इस डायग्राम में हार्ट किस तरह से पंप होता है वो नॉर्मल में बताया हुआ है। सो अब हम एक एक करके तीनों को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये पूरा, ये तीनों हो गए ना, तो इसको हम बोलेंगे एक कार्डियक साइकिल। ये तीनों हो गए तो ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट कैसे किया है, स्टार्ट किया है जॉइंट डायस्टोल से, जॉइंट डायस्टोल। और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है किधर से क्या आ रहा है, तो डायग्राम में थोड़ा ऐसा लग रहा है कौन किधर से क्या आ रहा है क्या नहीं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम बेसिक से देखते हैं, एकदम इजी इजी पार्ट से देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले राइट एट्रियम में वेना कैवा में से ब्लड आ रहा है, ठीक है। और इधर राइट लेफ्ट एट्रियम में भी कहाँ से ब्लड आ रहा है, कौन ला रहा है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन ला रहा है, तो पल्मोनरी veins. वेन्स लेके आते ब्लड, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में Veins. तो दोनों एट्रियम में ब्लड एट अ टाइम आता है, ठीक है। एक ब्लड आ गया ये साइड से, एक ब्लड आ गया ये साइड से, और फिर दोनों ब्लड जाते हैं दोनों वेंट्रिकल्स में। ओके, यहाँ तक समझा? Yes, sir. Yes, sir. अभी दोनों वेंट्रिकल्स में बाहर जाने के लिए जगह है, ये देखो ये जाने के लिए जगह है दोनों वेंट्रिकल्स में, वहां से ब्लड क्या होगा, आगे चला जाएगा। यहाँ तक समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इट इज वेरी क्लियर नाउ। अभी कलर का देखो, कलर रेड कलर जो है, रेड कलर जो दिया है इसका मतलब क्या है, तो रेड कलर रेफर्स टू ऑक्सीजनेटेड Blood. ब्लड, ठीक है। यहाँ पर दिया है देखिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ब्लू कलर क्या है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी उसमें ऑक्सीजन क्या है, पुअर है, गरीब है, गरीब है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, उसका मतलब कम है ऑक्सीजन उसमें, ठीक है। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो ये वाला साइड जो है, ये हाफ वाला साइड, इधर वाला पार्ट, इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और इधर वाला साइड है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, Poor blood. ठीक है। सो हम इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर वाले को हम नाम देंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अभी जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, हम जॉइंट डायस्टोल को फर्स्ट पकड़ा है अपन ने, ठीक है, दोनों का रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, ऑल चेम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, रिलैक्स हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन रहते हैं, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन and vena cava flows into left and right ventricles respectively through left and right atria। तीन चार चीजें बोली गई है, देखिए पहला है, फर्स्ट थिंग वाल्व्स क्या रहते हैं, ओपन हो जाते हैं। सेकंड थिंग, ब्लड फ्लो होता है, पल्मोनरी वेन से ब्लड फ्लो हो रहा है, कहाँ आ रहा है, तो यहाँ इस डायग्राम में Left artery. लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। और वेना कैवा से ब्लड कहाँ जा रहा है, तो वेना कैवा से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, और वहां से जा रहा है राइट वेंट्रिकल्स में। तो ये दिस इज सेकंड एंड थर्ड थिंग, ये दोनों हमने कवर कर दी। तो इस तरह से ब्लड आता है।
अभी जब हार्ट में इसमें ब्लड भर रहा है तो ब्लड भरते भरते हम क्या देखते हैं कि वी विल सी दैट ये ओपन रहते हैं दोनों वेल्व्स, ये वेल्व ओपन है और ये वेल्व भी ओपन है। तो जैसे इसमें ब्लड आ रहा है वैसे ब्लड इसमें जा भी रहा है, ओपन है, ठीक है। लेकिन जिस समय एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो भी बचा हुआ ब्लड है वो फोर्सफुली अंदर आ जाता है। तो देखा गया है कि 70% जो ब्लड है वो ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दरवाजे खुले हैं, दोनों वेल्व्स खुले हैं, तो 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है एट्रियम में आके, और फिर वेंट्रिकल्स जब बंद होते हैं तो बचा हुआ 30% भी चला जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये वेल्व्स जो है, दिस वेल्व्स, बोथ ऑफ दिस वेल्व दे विल क्लोज डाउन, ये क्लोज हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब पूरा ब्लड एट्रियल का किधर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद ये सब क्लोज हो जाएंगे, और फिर वेंट्रिकल से हमने बाहर भेज दिया ब्लड को, और फिर दोनों रिलैक्स जब हो रहे हैं तब ये वेल्व्स फिर से खुल जाएंगे। तो जॉइंट डायस्टोल इज दैट रिलैक्सेशन। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या बोला है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व खुले रहते हैं, ब्लड इधर से ऐसा आके अपने आप खुले खुले जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, खुले खुले डायरेक्टली बाहर से आके एट्रियम, दोनों एट्रियम में से दोनों वेंट्रिकल में अपने आप जा रहा है, ठीक है। और ये जो सेमी लूनर वेल्व्स है ये बंद है, ये जो वेल्व है सेमी लूनर वेल्व, यानी ये वेल्व काय को बंद कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी को और एओर्टा को, एओर्टा, ये दोनों को बंद करने वाले जो वेल्व्स है ये, इनको बोलेंगे हम सेमी लूनर वेल्व्स। ये क्या है, इस समय बंद है, क्लोज्ड है। ओके, क्लियर है? यस Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, दे आर क्लोज्ड। ओके, देखिए ये डायग्राम देख लिया, आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, अजय सर हैज कम।